टीथिंग के टाइम में जो बच्चों को दिक्कत, उसे मेरे मन में लेके बहुत बड़ा मिथ था कि हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका। आए हे भगवान, आज मुझे पता चला जब मेरी बेटी को फीवर हुआ था फर्स्ट टाइम, तब हम डॉक्टर के पास गए थे कि उसको 2 बार फीवर हो चुका है एक्चुअली। तो मैंने कहा कि नहीं, एक बार डॉक्टर से पता कर लेते हैं कि आखिर फीवर क्यों हो रहा है। तो फीवर के लिए डॉक्टर ने ऐसा ही कहा हमें कि बच्चों को फीवर तब होता है जब बच्चे अपने मुंह में कुछ गंदी चीज़ें रख डाल लेते हैं, उसके वजह से आसपास उनके पास जो भी चीज़ें पड़ी रहती हैं उसके वजह से बच्चों को फीवर होता है, ना कि दांत निकलने की वजह से। ओ माय गॉड। तो फाइनली अब हमारा क्लियर हो गया कि जब भी बच्चों का दांत आए, बच्चों का दांत आने के कोई वो नहीं है कि बच्चे का दांत आए तो ही आप उनके सामने साफ सफाई रखें। वैसे बच्चे जब थोड़े धीरे धीरे जब बड़े हो जाते हैं ना, 1 साल 1.5 साल जब वो चलने लग जाते हैं, तो फिर अपने आप से कुछ भी उठा के मुंह में डालने लग जाते हैं ना, तो उनको ये चीज़ थोड़ा सा मतलब मना करना चाहिए कि बच्चे नीचे का कुछ भी सामान उठा के सीधे मुंह में ना डालें। उनको ये आदत जरूर डालनी चाहिए। वैसे मेरी बेटी को बहुत थोड़ी सी है ये गंदी आदत कि वो कुछ भी देखती है तो उसे मुंह में डाल देती है, लेकिन हमने बहुत उसे बोला है कि बेटा नीचे का कुछ भी नहीं खाते हैं, नीचे का कुछ भी नहीं खाते, लेकिन अब धीरे धीरे वो थोड़ा थोड़ा सुधर रही है। लेकिन पहले तो ऐसे बहुत सी चीज़ें थी कि वो हमेशा कुछ भी जो भी चीज़ हो बच्चे सीधे मुंह में डाल रहे हैं, बच्चे सीधे मुंह में डाल रहे हैं। अगर हम कहें कि नो नो नो, तो फिर वो नो नो में और जल्दी मुंह में डाल रहे हैं। बच्चों का तो ऐसा ही होता है। तो एक बच्चों की दवा आती है जो कि टीथिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है कैलकेरा फॉस्फोरिक दवा आती है। इसे आप बच्चों को सुबह शाम 2 टाइम दे दो। 2 गोली सुबह दे दो, दो दो शाम को दे दो, आपको जैसा सूटेबल लगे, लेकिन दिन भर में आपको दो दो मतलब देना है। कुछ लिक्विड दवा भी आती है, लेकिन मैं तो सिर्फ यही देती हूँ। आपको आपको लगातार बिल्कुल नहीं चलाना है। जब आपको लग रहा है कि बच्चे के मसूड़े फूल रहे हैं, बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा है, तो ही आप इस दवा को दें। बच्चा आपका नॉर्मल हो जाए तो आप ये दवा बिल्कुल बंद कर दें। और फिर जब बच्चों के मसूड़े फूलने लगते हैं ना, तो उसे आप फिंगर से हल्का सा अपने हाथ को अच्छे से क्लीन कर लो। उसके बाद बच्चों का जहाँ दांत निकल रहा है ना, उस मसूड़े को हल्का हल्का दबा दो, लेकिन बस इतना संभाल के कि बच्चा दांत ना काट दे आपका, इतना संभाल लेना बस। तो उसे अच्छे से मतलब, और या तो आप कुछ फ्रीज में ठंडी चीज़ें बच्चों को दे सकते हो। जैसे आपने खीरा हो गया, खीरे की लंबी सी स्लाइस काट लो, उसको फ्रीज में रख दो। वो जो ठंडापन होता है ना, उससे ना मसूड़े में बहुत आराम मिलता है, जो उनका मसूड़ा फूल जाता है। आपने भी सुना होगा कि जैसे हम बड़ों लोगों को भी होता है तो हमें लौंग खाने के लिए कहा जाता है क्योंकि लौंग ठंडा होता है। तो इसीलिए बच्चों को आप ये लौंग वगैरह तो नहीं दे सकते, लेकिन आप ऐसी चीज़ें जो बच्चों के मुंह में ठंडी ठंडक दे, वो चीज़ आप बच्चों को दे सकते हैं। तो दूसरी दवा होती है विटामिन डी की। विटामिन डी की दवा आपको 1 ईयर तक तो बच्चों को देनी ही देनी चाहिए। ये 2 दवा जो है मैं ये हमेशा अपने साथ रखती हूँ। एक तो ये विटामिन डी, D3 का, आप ब्रांड कोई भी ले लो। विटामिन D3 का है ये। तो आप कोई भी ब्रांड का ले लो, और ये बच्चों को 1 साल तक तो देना ही चाहिए। और एक ये दांत वाला, क्योंकि मेरी बेटी को दांत, जैसे ही मेरी बेटी का 6 मंथ लगा था, उसे तो लगते के साथ ही उसे दांत, मतलब उसके दांत हल्का से एकदम दिखने लगा था उसका नोक। और उसे तो चौथे पाँचवें मंथ से ही ना उसके मसूड़े जो फूल रहे थे ना, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इरिटेट थी, क्योंकि बच्चा उस समय बहुत छोटा था। तो उसके लिए ये सब थोड़ा सा भी बहुत ज़्यादा टफ हो गया था। और जब बच्चों की जहाँ मसूड़े फूले होते हैं वहाँ पे आप हनी लगा सकते हो। हनी देसी इलाज है, तो देसी नुस्खा भी आप ट्राई करो। तो हनी भी बहुत आराम देता है बच्चों को, जब बच्चों के मसूड़े फूले होते हैं तो। अच्छी बात है, अगर किसी को मेरी वीडियो से हेल्प हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। आपको मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जितना ज़्यादा लोगों को आप भेजोगे उतने लोगों की हेल्प होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें।